प्लस ये कि पड़ोस में आपके हालात इतनी तेजी से, पड़ोस से मुराद ये अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पे चाइनीज पे अटैक हुआ, उससे पहले पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसके बाद चाइना के लोगों ने विड्रॉ किया वहां से। चाइना किस तरह कम्बैट करेगा अफगानिस्तान में, ये देख रहे हैं आने वाले दिनों में। अप्रोच, क्योंकि अफगानिस्तान में अकेले तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी कल का आप देखें तो चाइनीज ने भी ये कह दिया कि भाई अपने नेशनल्स को बोला कि आप निकल जाएं वहां से। तो हालत तो वहां पे पाकिस्तान का एंटी चाइना और एंटी रशिया बैठे हुए हैं। ये भी अगले एक साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से रेड्स होनी शुरू हो जाएंगी अफगानिस्तान से इनटू सेंट्रल एशिया, वो जो ममालिक हैं कंट्रीज़, और उधर सिंकियांग वगैरह में भी, वहाँ भी आपको पता चाइना भी काफ़ी अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये सारे डिसरप्ट करने के लिए वहाँ उसके अंदर बैठे। भारतीय सैनिकों के साथ साथ अब तालिबानियों ने भी चीनियों की ठुकाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मामला इतना गंभीर हो गया था कि चीनी सरकार ने अपने सारे नागरिकों को अफगानिस्तान से ही वापस बुला लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्लस ये कि पड़ोस में आपके हालात इतनी तेजी से, पड़ोस से मुराद ये अफगानिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पे चाइनीज पे अटैक हुआ, उससे पहले पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उसके बाद चाइना के लोगों ने विड्रॉ किया वहां से। चाइना किस तरह कम्बैट करेगा अफगानिस्तान में, ये देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा इशू मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना का बॉर्डर ऊपर से जाके इन्हीं पहाड़ी इलाकों से जाके मिलता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, वहां उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो अफगानिस्तान जहां से पाकिस्तान के साथ पे अटैक शुरू हो गए। ठीक है, और कौन, अच्छा ना सिर्फ पाकिस्तान भी हुए, चाइना पे भी हुए। ठीक है, चाइना पर भी हुए। चाइना ने डाउन प्ले किया, लेकिन चाइना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे फिर पहले भी बात की कि अगर चाइना की इन्वेस्टमेंट पे इस तरह अटैक होने शुरू हो गए तो अफ्रीका में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और इराक में और बाकी जो चाइना के लोग हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन। बात ही है सारी कि वहां पर उन चाइनीज को कौन सेव करेगा अगर ये इन्होंने अपनी चाइनीज इंजीनियर्स को या लेबर को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। एग्जैक्ट ये पूरी ग्लोबल गेम में जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की अदम इस्तेकाम, इसकी मईशत और मईशत के साथ सिक्योरिटी। जहां मईशत खराब होनी शुरू होगी अभी सोशल अनरेस्ट पैदा होगा। ये कत्ल वो कत्ल, ये महंगाइयां वो महंगाइयां, अद्वियात की शॉर्टेज, आगे पीछे दाएं बाएं। इशू ये सारा कि इसको जल्दी खत्म करना है, और ये खत्म अगर नहीं हो रहा तो फिर उसका मतलब है कि आप फिर बह गए, यानी बहस से मतलब है कि वो फिर उसी में सकिन हो गए सब। अप्रोच, क्योंकि अफगानिस्तान में अकेले तो आप कुछ कर नहीं सकते। अभी कल का आप देखें तो चाइनीज ने भी ये कह दिया कि भाई अपने नेशनल्स को बोला कि आप निकल जाएं वहां से। तो हालत तो वहां पे पाकिस्तान का, सो हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं। अभी भी ये जो 300 लोग आए तो हम तो तैयार थे ही उसके लिए। सो वी आर एंटिसिपेटिंग कि ये पोजीशन अभी हमें लगता है रहेगी चाइना की, टू क्रिएट दैट कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन इंडिया। दैट पार्ट विल स्टे। बट अदर देन दैट ऑब्वियसली इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी इटसेल्फ भी इसके अंदर है। लेकिन हाउ डज इंडिया फील कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है? ऊपर से ये भी पता चलता है कि वो ड्रोन्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ और भी चल रहा है, जेट स्क्रैम्बल हुए हैं, S-400 लग गया LAC के ऊपर। How do you see this situation unfolding and what is the level of understanding of China? बहुत बातें हुई हैं लेकिन कुछ चीज थम नहीं रही। How do you see this? So चाइना ऑब्वियसली देखिए वो उसका बेसिकली ये है कि वो एक अपोज्ड है, उसको अपोजिशन है उस आइडिया से कि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है और उसका इंटीग्रल पार्ट, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। अलकायदा वगैरह की वो तालिबान को हार्ड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और उनको सॉफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि तालिबान खुद कहते हैं कि जी हम तो 20,000 लोग थे, हमने तो अमेरिका को तो डिफीट कर दिया, मगर वो जो हमारे खिलाफ हमारे लोग ही जो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं वो तो 20,000 से ज़्यादा हैं। TTP जो है यही 20,000 बैठी है वहाँ, और बाकी जो अलकायदा और बाकी 2-3 हैं जो वो 5-6 हज़ार तो वो है। तो वो तालिबान तो उनके साथ कहाँ लड़ सकते हैं? तो इसलिए तालिबान ने तो उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है। अब अगर उनके साथ लिव एंड लेट लिव करना है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के साथ तो स्टेबिलिटी हो नहीं सकती।
अमेरिका के साथ मुआहदे हो नहीं सकते, पाइपलाइंस बन नहीं सकती, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो टेररिस्ट बैठे हैं, वहाँ वो टेररिस्ट जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये मैं कह रहा था कि आगे मुश्किलात, बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो फॉर नेबर्स। मैं अब फिर एक पेशन गोई करता हूँ कि अभी तो रूस और चाइना की तरफ से कोई ख़ास इंटरवेंशन और एक्शन नहीं हुआ अगेंस्ट वो जो घुसपैठी हैं जो एंटी चाइना और एंटी रशिया बैठे हुए हैं। ये भी अगले एक साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि यहाँ से रेड्स होनी शुरू हो जाएंगी अफ़गानिस्तान से इनटू सेंट्रल एशिया, वो जो ममालिक हैं कंट्रीज़, और उधर सिंकियांग वगैरह में भी, वहाँ भी आपको पता चाइना भी काफ़ी अपसेट हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये सारे डिसरप्ट करने के लिए वहाँ उसके अंदर बैठे।不知道从几楼这个，好大的烟啊！天哪，双喜，我听他们说在逐个挨门收啊，现在又这么大的烟。अफगानिस्तान से जब अमेरिका अपनी फौजों को वापस ले लिया और वहां पर तालिबानियों की सरकार बन गई, तो अमेरिका की जगह को भरने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान की मदद से चीन वहां पर अपनी पाँवों को, अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश करना शुरू कर दिए। इसके बाद रूस भी कोशिश किया कि वह भी अफगानिस्तान में किसी न किसी तरह अपनी पाँव को जमाए, लेकिन स्थिति यह है कि अभी तक ये तीनों देश, चीन, रूस और पाकिस्तान ने तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिया है। पाकिस्तान के प्रति तालिबानियों का ज़्यादा भरोसा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सहानुभूति के घड़ियाली आंसू तालिबानियों की सरकार बनाए जाने पर पाकिस्तान ने ही बहाया था। पाकिस्तान में तो जश्न मनाया गया था कि भारत वहाँ से निकला और तालिबानियों ने गुलामी की जंजीरें काट दी, लेकिन वही पाकिस्तान अभी तक तालिबानियों की सरकार को मान्यता नहीं दिला पाया है। रही सही कसर पाकिस्तान ने तालिबानियों की बेइज्जती करके पूरा कर दी, जब तालिबानियों के मदद के नाम पर तालिबानियों की सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने ओआईसी की बैठक बुलाई। आप लोगों को पता ही है कि ओआईसी मुस्लिम देशों की एक संस्था है और इस ओआईसी की बैठक में मदद करना तो दूर, मान्यता देना तो कोई बात ही नहीं हुआ, बल्कि जब इस बैठक के बाद एक औपचारिक रूप से फोटो शूट हुआ तो उसमें तालिबानियों सरकार के विदेश मंत्री के साथ किसी भी दूसरे देश के प्रतिनिधि ने फोटो खिंचाना भी मुनासिब नहीं समझा। चीन भी वहाँ पर मनमानी करना चाहता था क्योंकि चीन के खिलाफ, जो चीन में युयांग प्रांत में जो मुसलमानों के प्रति दुर्व्यवहार चीन करता है, यहाँ पर एक ETIM अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं आंदोलनकारी जो चीन में घुसकर आए दिन आतंकी हमला करते हैं और उनका कहना है कि चीन का जो एक प्रांत है वह इन लोगों के इस तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा है। चीन उसके लिए घड़ियाली आंसू बना रहा था, तालिबानियों से मदद की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन खुद चीन कोई भी मदद नहीं कर पाया है, न मान्यता दिया है। इसलिए अब तंग आकर अब तालिबानियों ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है और मदद के नाम पर अभी अमेरिका और अमेरिका के बाद भारत ने ही मदद किया है। तो जिस भारत और अमेरिका के खिलाफ चीन और
पाकिस्तान करना चाहते थे, अब पासा ही उल्टा पलट रख गया है। अब इन्हीं चीन और पाकिस्तान पर तालिबानी ही हमला कर रहे हैं और भारत और अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान और चीन को अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।